हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T जो कि बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस पर। इसका जो है 35th लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके पहले आप लोग जो है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में आप लोगों ने बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यूनिट 2 में फिनॉल्स, एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एसिड्स, यूनिट 3 में फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में स्टडी किया और यूनिट 4 में हम लोग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये अब तक जो 34 लेक्चर्स हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जा कर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 35। हम लोगों ने जो आपका यूनिट 4 है इसमें अब तक स्टडी किया है। लेक्चर 30 में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। लेक्चर 31 में हम लोगों ने पढ़ा था नेफ्थलीन के बारे में। लेक्चर 32 में हम लोगों ने पढ़ा था एंथ्रासीन के बारे में। लेक्चर 33 में हम लोगों ने पढ़ा फिनेंथ्रीन के बारे में। और लेक्चर 34 में हम लोग स्टडी किया डाइफिनाइल मीथेन के बारे में। और जो आज का लेक्चर्स है वो बेस्ड है आपका लेक्चर 35 है जो में हम लोग स्टडी करेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में। अगर हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में बात करें, ट्राइफिनाइल मीथेन इसमें ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C19H36 और ट्राइफिनाइल मीथेन हैज 3 फिनाइल रिंग्स विच आर अटैच्ड इन 1 मीथेन ग्रुप। और इसमें 3 फिनाइल रिंग होती हैं जो एक मीथेन ग्रुप से अटैच रहती हैं। ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप इज आल्सो नोन एज ट्रिटिल ग्रुप। अगर इसका जो हाइड्रोजन्स है ट्राइफिनाइल मीथेन का, यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन होता है उसको निकाल दिया जाए तो ये आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप या फिर ट्रिटिल ग्रुप कहलाता है। और इस बेसिस पे ट्राइफिनाइल मीथेन को हम लोग ट्राइटेन के नाम से भी जानते हैं। ट्राइटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें ट्राइफिनाइल मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो ट्राइफिनाइल मीथेन इज कलरलेस सॉलिड। ये कलरलेस सॉलिड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 93 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ insoluble in water but soluble in organic solvent. Triphenyl methane is acidic in nature because the pi electron can delocalize over 3 phenyl rings. क्योंकि 3 आपके बेंजीन रिंग हैं जहाँ पे आपके जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मेथेन का CH ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है और इसका जो pKa वैल्यू निकल के आती है वो 33.3 के एक्विवेलेंट्स है। तो ये आपका एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो ये इसका जो एसिडिक नेचर है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ट्राइफिनाइल मीथेन आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन कैटायन प्रोड्यूस रेड कलर्ड ट्रिटिल एनायन। अगर H निकल जाता है तो ये आपका बना लेता है एक एनायन जिसको हम लोग ट्रिटिल एनायन के नाम से जानते हैं, PH3C। और दिस कलर इज यूज एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। जो आपका ये रेड कलर आता है ये एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह यूज किया जाता है। वाइल ट्रिटिल सोडियम साल्ट इज यूज एज स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। और अगर इसका सोडियम साल्ट जो बनता है वो आपका स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस की तरह यूज होता है। ट्राइफिनाइल मीथेन इज अ पार्ट ऑफ वेरियस सिंथेटिक डाइज विच इज कॉल्ड ट्राइराइल मीथेन डाइज। एग्जाम्पल हैं ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, इसके एग्जाम्पल हैं ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, मेलाकाइट ग्रीन एंड यूज्ड एज pH इंडिकेटर्स एंड डिस्प्ले फ्लोरेंस मटेरियल। तो जो मेन वर्क है इसका एज है आपका इंडिकेटर की तरह, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह ये यूज होता है। और इसका जो साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस की तरह काम करता है। और जो इसके जो वेरियस कंपाउंड हैं वो जैसे
ट्राई एरिल मीथेन डाइज कहलाती हैं, जैसे ब्रोमोकिसॉल ग्रीन, मेलाकाइट ग्रीन है, और ये पीएच इंडिकेटर और फ्लोरेसेंस मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्राइफिनाइल मीथेन के। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसको भी हम लोग जो है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज कर चुके हैं। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कई बार आप लोग लगातार पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर जो है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कराएंगे, बेंजीन की रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म से। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है RX की रिएक्शन कराते हो बेंजीन से, ठीक। तो RX की रिएक्शन आप लोगों ने बेंजीन से पढ़ी हुई है। जो RX है यहाँ पे वो CH-Cl3 है, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम है, तो तीनों क्लोरीन एटम जो है X का काम करेंगे, तो 3 बेंजीन यूज होंगी जहाँ पर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। और ये एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। उससे क्या होगा, इधर से HCl निकल करके ट्राइफिनाइल मीथेन बना लेगा। तो हम फिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन के थ्रू हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके रिएक्शन की अगर बात की जाए, द टर्शियरी हाइड्रोजन एटम methane, atom of methane becomes highly reactive due to the presence of 3 phenyl group। जैसा पीछे बताया था, जो 3 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई हैं जिसकी से डीलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इसका जो कार्बन एटम है आपका बहुत ही रिएक्टिव है और बहुत ही आसानी से रिएक्शन करता है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपके जो CH ग्रुप पर बहुत ही आसानी से होती हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके। तो ये आपका जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होता है यहाँ पे, ये बहुत ही आसानी से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे कोई भी दूसरा एटम आकर के आसानी से जोड़ सकता है। तो पहली रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो पहली रिएक्शंस है, हम लोग नाइट्रेशन की बात करेंगे। जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो ट्राइफिनाइल मीथेन है, तो नाइट्रेशन जो है वो आपका CH ग्रुप पर नहीं होता है। HNO3 और H2SO4 डालेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 का यूज करोगे तो नाइट्रोशन होगा आपका बेंजीन रिंग पे। जैसा कि पीछे हम लोगों ने डाइफिनाइल मीथेन में पढ़ा था कि आपकी जो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होती है, तो क्योंकि इसकी जो आर्थो पोजीशंस है ये आपकी क्या रहती है, ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, इसलिए आर्थो पोजीशन पे रिएक्शन आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होती हैं। ये रिएक्शन होती हैं आपकी जाकर के पैरा पोजीशन पे। तो तीनों बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पर आसानी से रिएक्शन होगी। और दूसरी चीज़ मेटा पे क्यों नहीं होगी, तो आप लोगों को पता होगा अगर कोई भी बेंजीन रिंग किसी भी कार्बन एटम CH2 या CH3 से जुड़ी रहती है, जैसे टॉलुइन का एग्जांपल है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। और क्यों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं, ड्यू टू +I इफेक्ट की वजह से। तो +I इफेक्ट की वजह से आपका जो है पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। तो अगर हम 1 मोलर रेशियो में नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो किसी एक बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन होगा और ये नाइट्रोफिनाइल कंपाउंड बन जाएगा। और अगर हम 2 मोलर रेशियो से रिएक्शन कराएंगे तो एक और NO2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। और अगर 3 मोलर रेशियो में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो तीनों बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पर NO2 इंट्रोड्यूस होगा। तो 3 मोलर से रिएक्शन कराने पर ट्राइस 4 नाइट्रोफिनाइल मीथेन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग हैलोजिनेशन की देखते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ट्राइफिनाइल मीथेन की रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यूजिंग सॉल्वेंट एज DCM डाइक्लोरोमीथेन, अगर हम सॉल्वेंट यूज़ करें तो क्लोरीनेशन होता है। और ये क्लोरीनेशन होता है आपका CH ग्रुप पे, CH का H ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, वहाँ पर Cl ग्रुप ऐड हो जाता है। और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बात नहीं की जाएगी। और अगर यही रिएक्शन आप लोग कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द डार्क, तो उस कंडीशंस में इसका जो क्लोरीनेशन होगा वो पैरा पोजीशन पर होगा। दूसरी तरफ इसका अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं तो ब्रोमिनेशन उसमें अगर आप लोग लाइट नहीं यूज करते हो, रूम टेम्परेचर पे ऐसे नॉर्मली रिएक्शन कराते हो, तब भी ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है।
और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के Br जुड़ जाता है, बन जाता है ब्रोमो मीथेन ट्राइबेंजीन्स कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये था हैलोजिनेशन, जहाँ पर ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये काउंट नहीं होगा। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन की। अगर हम लोग ट्राइफिनाइल मीथेन में लेड ऑक्साइड PbO2 यूज करते हैं, PbO2 डाल करके इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो CH ग्रुप का बहुत ही आसानी से ऑक्सीडेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है OH ग्रुप में, ट्राइफिनाइल मेथनॉल बनाता है कंपाउंड्स। तो ये था इसका ऑक्सीडेशन। सोडियम एटम से रिएक्शन जब कराई जाती है ट्राइफिनाइल मीथेन की, तो सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड अमोनिया लिया गया है। लिक्विड अमोनिया अगर सॉल्वेंट लेते हैं और सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है और ये सोडियम साल्ट बना लेता है, ट्राइफिनाइल मिथाइल सोडियम साल्ट बनाता है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ट्राइफिनाइल मीथेन्स की। अब और साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी गैस फॉर्म होगी। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4 ऑक्सीजन एकेटिव बी फार्मा थर्ड ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो ये आपका जो लास्ट लेक्चर था इस यूनिट का, और इस यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैं यहाँ पे उनकी बात करूँगा। तो आपका पहला क्वेश्चन से एक जो पूछा गया है, व्हाट आर द यूज ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। जो ट्राइफिनाइल के जो एप्लीकेशंस हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप ऐसे ही लिख देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नेप्थलीन की कुछ रिएक्शन आपको बतानी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं बतानी है आपको, 1-2 रिएक्शन ही यहाँ पे बतानी होगी। तीसरा आपका गिव हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन की जो हार्वर्ड सिंथेसिस है उसको शॉर्ट में आप लोगों को लिखना है कि फिनेंथ्रीन कैसे सिंथेसाइज किया जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। 4 एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रा करने, जिसमें आप लोग बेंजीन, नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर और इसका एप्लीकेशन पूछा गया है 2 मार्क्स में। गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें है इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसकी सिंथेसिस बतानी है और साथ में इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इट मीन्स इसके यूज़ क्या है वो आपको बताने हैं डाइफिनाइल मीथेन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, इसकी सिंथेसिस और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूज ऑफ एंथ्रासीन डेरिवेटिव। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स में, जिसमें एंथ्रासीन के बारे में डिटेल में सब कुछ बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, सिंथेसिस, रिएक्शंस और जो इसके एप्लीकेशन है वो डिस्कस करने हैं। इस प्रकार आप देख रहे हो जब कोई भी कंपाउंड चाहे वो नेप्थलीन हो, एंथ्रासीन हो, फिनेंथ्रीन हो, डाइफिनाइल मीथेन हो, या फिर ट्राइफिनाइल मीथेन हो, सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये यूनिट प्रिपेयर करें और बाकी भी यूनिट प्रिपेयर करें। आगे हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में। तब तक आप लोग जो पहली 4 यूनिट पढ़ाई गई हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज करें, सारे लेक्चर्स क्रम वाइज देखें, उसके नोट्स प्रिपेयर करें और उनको लर्न करें। ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।